हाय फ्रेंड्स, यहाँ जो मैंने पेड़ जो ग्राफ्टिंग का अभी दिखाया आपको वो बॉम्बे ग्रीन का है। तो दोस्तों उसकी उम्र अभी लगभग 1 साल की हो गई थी। वहाँ ग्राफ्ट बड़ा हो गया था। तो देखिएगा, उस ग्राफ्टेड बॉम्बे ग्रीन क्वालिटी को मैं मल्टी स्टॉक ग्राफ्टिंग करने जा रहा हूँ, ताकि उसको 10 से 15 पौधे एक साथ फूड मटेरियल सप्लाई करेंगे। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ वीडियो डालने का मकसद क्या है आपका। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखते जाइए। 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रख के 2 वर्टिकल कट कीजिएगा राउंड में, और वो पूरी छाल निकलवा लीजिएगा। ऐसी वर्टिकल कट 4-5 मारकर धीरे धीरे पोर्शन में पहले 2 रिंग मारने का। दोनों रिंग में का पोर्शन कितना चाहिए? 5 सेंटीमीटर से लगभग 6 सेंटीमीटर का, देखिएगा। और उसके बाद में कट होने के बाद में डीप कट लेने का। डीप कट यानी इतना भी नहीं कि भाई हार्ड वुड कट जाए, तो हार्ड वुड नहीं कटना चाहिए। ओनली बार्क कितनी मोटी है उसका अंदाजा लगा के ही कट मारने का। ये बार्क ग्राफ्टिंग में हो या पेक ग्राफ्टिंग में हो, खुंटी कलम जिसे कहते हैं, खूटा कलम, तो बार्क देख के ही काम करने का। अंदर में इंजरी थोड़ी हो गई तो भी चल जाता है, लेकिन देख के थोड़ा आपको सोच के कि बार्क कितने। देखिएगा इस प्रकार चारों तरफ से पूरी बार्क निकल गई है। तो दोस्तों यहाँ प्रोसेस देखते रहिएगा, ओके। वहाँ से फिर वो जो अननेसेसरी जो छाल का कोई पोर्शन चिपका हुआ होगा उसे क्लीन कर लीजिएगा हल्के से, लाइटली। ज़्यादा भी घिसने की कोई गरज नहीं है, लाइटली ओनली। बार्क का पोर्शन अगर चिपका होगा तो दूसरा कोई पोर्शन को घिसने की गरज नहीं। तो देखिएगा अभी यहाँ क्लीनली हमने चारों तरफ से पोर्शन निकालेगा। अब यहाँ नीचे के पोर्शन को स्लैंटली प्लेन कर लीजिएगा। प्लेन यानी तिरछा कट मारिएगा, ताकि स्लीपी पोर्शन हो जाए, स्लोप हो जाए। इसलिए कि जब हम इस पर जो रूट स्टॉक फिट करेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल स्लोप में फिट हो जाए और उसे प्रेशर ना पड़े रूट स्टॉक को। तो यहाँ बहुतना कलम है, हिंदी में इसे बहुतना कलम कहेंगे, क्योंकि तने यहाँ पर 10 से 15 फीट करने जा रहे हैं। आप इसी सिस्टम में आप दोनों तरफ कट करके आप वो भी मैं बताऊंगा आपको, 4 तने फिट करके भी कर सकते हैं। वो भी कलम मैं अभी 1-2 दिन में प्रिपेयर करूंगा। तो दोस्तों यहाँ जो पॉलीथीन हमने हल्के से बांधा है, क्यों भाई, क्या गरज है? तो दोस्तों जब हम इसमें अभी छील के जो रूट स्टॉक डालेंगे, यहाँ देखिएगा रूट स्टॉक, तो आपको ऐसे रूट स्टॉक जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, रूट स्टॉक देखा आपने, उस प्रकार रूट स्टॉक को कट कर लीजिएगा। लगभग 10 सेंटीमीटर लगभग कट कर दीजिएगा। और यहाँ जो चाप है वन साइड जो कट लगाते हैं वहाँ स्लोप में ले जाएगा, देखिएगा। और इसमें से डालिएगा धीरे से, ताकि ऊपर में टच हो। और वहाँ झिल्ली थोड़ा सा टाइट, ज़्यादा भी टाइट नहीं, हल्का सा टाइट करने का, ताकि वहाँ चिपका हुआ रहे। अब यहाँ बिना सीडलिंग्स कर रहे हैं, बिना सीड से। और इसके पहले का मैंने जो वीडियो डाला मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में, डिस्टेंस बिल्कुल मेजर करके ही कट करने का दोस्तों, ताकि कटा हुआ पोर्शन बाहर ना निकले तो बेटर रहेगा। पूरा उतना ही डिस्टेंस पे मेजर करके, जितना कट है अपना उतना ही। और देखा है यहाँ स्लोप करते हुए लाइएगा टॉप तरफ, वहाँ से इधर स्लोप करते हुए, ये देखिएगा। तो दोस्तों यह हॉर्नबिल जो चाकू है, इसके जगह आप दूसरा भी नाइफ कर सकते हैं, परंतु यह जो हॉर्नबिल नाइफ जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम, यहाँ बहुत बेटर रिजल्ट देता है दोस्तों। अब तुमको लगता होगा मेरे हाथ पे चाकू आ जाएगा, नहीं आता, वो आपको प्रैक्टिस हो जाएंगी। और जहाँ पर अंगूठा है वहाँ पर आप टेप भी मार सकते हैं, क्योंकि इसको कैसा यूज़ करने का इसका भी वीडियो मैंने डाला है। तो टेप अगर से आप मार देते खड्डा रख के, तो चाकू आ भी गया तो आपका हाथ नहीं कटेगा। देखो ये दूसरी रूट स्टॉक डाली मैंने, यह देखिएगा। इन्हें गुठली नहीं है, विदाउट गुठली, सबकी गुठली मैंने तोड़ दी है। या तो नहीं भी टूटी होंगी तो आप लगभग 4 महीने पुराना अगर से या 6 महीने पुराना अगर से आपके पास प्लांट अगर से उखाड़ के लाते हैं, तो वह गुठली आपको मिलेगी नहीं चिपकी हुई, ख्याल में रखिएगा। तो रूट अगर बहुत ज़्यादा लंबी है तो उसे ब्रेक कर दीजिएगा। उसकी भी लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर रखिएगा, या तो 8 सेंटीमीटर रखिएगा।
और अननेसेसरी सिर्फ टैप रूट रखिएगा। अननेसेसरी जो फाइबरस रूट है, जो बालनुमा बाल के साइज का जो एक्स्ट्रा जो रूट्स रहते हैं उन्हें कट कर दीजिएगा पूरा। सिर्फ टैप रूट रखिएगा जो मेन रूट जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार स्लैंट कट। तो दोस्तों आप देखते जाइएगा, सेम प्रोसेस है, सभी वैसे फिट करेंगे। उसके बीच में ही मैं दूसरी जानकारी देना चाहता हूं, आप देखते रहिएगा। इस प्रकार देखिएगा तो लगभग आपका साइज जितना बड़ा होगा उतना ही आपके सायन। तो दोस्तों इस प्रकार आपको पूरा सर्कल फिट करना है। तो दोस्तों अगर से आप नए व्यूवर्स हैं, कंसिडर करो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी मेरे वीडियो देखते हैं वहाँ पर सब्सक्राइब करके लिखा होता है और बेल आइकॉन घंटी नुमा पोर्शन होता है, उस पर फिंगर क्लिक कीजिएगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इन फ्यूचर। लेकिन पुराने वीडियो का क्या, तो पुराने वीडियो अगर से आपको देखना है तो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए। वीडियो प्लेलिस्ट में जाने के लिए देखते रहिए किस प्रकार मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। वीडियो प्लेलिस्ट में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मेरे वीडियो जब देखते हैं उसके नीचे मेरा नाम आता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको एक पर्दानुमा पोर्शन मिलेगा, वहाँ विविध प्रकार के नाम मिलेगा, वहाँ पर वीडियोज करके लिखा होगा, वहाँ पर आप वीडियो पे क्लिक कीजिएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लगभग 200 से 300 280 के ऊपर मेरे वीडियोज है, वहाँ पर पूरे वीडियोज, मेडिसिन के भी वीडियोज है, आयुर्वेदिक मेडिसिन के और प्लांट के भी वीडियोज है। तो आपको विविध प्रकार की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी मेरे वीडियोज जब देखोगे आप। तो दोस्तों इसे कैसा पैक करने का, अभी पूरा कवर कर लिया है हमने, देखिएगा। अब जब यहाँ हो जाती है तब थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा झिल्ली को। क्यों, अब वो लूज हो गई, हमने इंसर्ट किए तो सभी, तो टाइट कस लीजिएगा उसे। और यहाँ कसते वक्त क्या करने का, नीचे घसरा देने का, नीचे खिसका देने का किसी को, जो हमने पॉलीथीन लाइटली बांधा है उसको नीचे। और जब आप ऊपर से जब पॉलीथीन लपेटना जब चालू करते हैं, ऊपर से चालू करने का, एकदम टॉप पार्ट से, यानी जो कटिंग का टॉप पार्ट चिपका हुआ उसके ऊपर से स्टार्ट कीजिएगा, लगभग 2 सेंटीमीटर ऊपर से, उसके कटे हुए पोर्शन के ऊपर से एकदम टाइटली, एकदम कस के, और उसको नीचे उतराते उतराते लाइए इस प्रकार। और उसके बाद में अपनी पॉलीथीन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिट हो गया लगभग हाफ पोर्शन। अब उसे नीचे सरकाते जाइएगा और उसके बाद में उसे निकलवा लीजिएगा। और रख भी दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन उस पर यहाँ जो है पॉलीथीन टाइट करते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पॉलीथीन कौन सी लेने का, 52 माइक्रोन वाला, इसका भी वीडियो मैंने बनाया था, हाउ टू प्रिपेयर, यानी किस प्रकार पॉलीथीन स्ट्रिप बनाना। एक 0 mm वाले का बनाया और ये बढ़िया लगा। अगर से आपको यहाँ चीज़ें नहीं बनाना है दोस्तों, अब यहाँ कहाँ मिलता है, किस लोगों का सवाल था, तो आपके तालुका प्लेस में पॉलीथीन मिलने का शॉप ही रहता है, जहाँ पर हर प्रकार की पॉलीथीन, खर्रे का पॉलीथीन, शुगर लाने का पॉलीथीन, घर में इस्तेमाल करने के पॉलीथीन, हर प्रकार का पॉलीथीन उस शॉप में मिलता है। तो इसके वीडियो से 2 मेरे आप देख लीजिएगा, हाउ टू प्रिपेयर पॉलीथीन स्ट्रिप्स करके। और वो भी नहीं करना है दोस्तों तो आप अमेजॉन से आप ग्राफ्टेड टेप मंगा सकते, ग्राफ्टिंग टेप इजीली अवेलेबल, 250 से 300 रुपये, देख के 1000 रुपये तक पॉलीथीन दे। तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे आपको सभी मिल जाएगी। देखो दोस्तों, इसका धागा बनता है, खींचने के बाद में तंती है, ये देखो ये तंती है, और ऐसी राउंड मार के नीचे तक एकदम, जहाँ तक ये बंधा हुआ है उसके नीचे तक लाइए एकदम। ऐसा नहीं कि जहाँ कटा हुआ पोर्शन है उतने तक, उसके नीचे और 2-3-4 सेंटीमीटर लाइएगा इस प्रकार। अब ये हो गया 15 से 20 लगभग यहाँ पर रूट स्टॉक हो गए। अब दोस्तों इसका कितने दिन बाद में रिजल्ट मिलेगा, मैं आपको 60 से 80 दिन के बाद में इसको खोल के दिखाऊंगा। यहाँ पूरी सायन जुड़ जाएगी। देखो यहाँ कट है दोस्तों, यह बॉम्बे ग्रीन का लास्ट ईयर सायन फिट किया था, ऊपर का देखो वी कट, देख लीजिएगा। अब इसका फायदा क्या है दोस्तों, कि जब यह आप लगाओगे, डिटैच करोगे, अलग करोगे इस पेड़ को कट करके नीचे से, तो डायरेक्ट कट नहीं करने का, पहले 60 दिन के बाद में एक कट मारने का 50%, चाकू उधेड़ के अंदर डाल के 50% कट। उसके बाद में 60 दिन के बाद 65वें दिन फिर 60 दिन के बाद एक कट मारा, 65वें दिन आपको फिर नीचे उसके 50% अपोजिट डायरेक्शन से कट मारना है, और फिर तीसरी कट, लास्ट कट 5 दिन के बाद में डिटैच करना है। तो यह फूड मटेरियल ब्रेकिंग करने के लिए सिस्टम है। तो दोस्तों आपके पास कोई पॉलीथीन है इस प्रकार की, कट कर लीजिएगा और उसे ऐसी करने का, और उसके बाद में उसे पॉलीथीन जो टेप है प्लास्टिक जोड़ने का, वहाँ टेप से वहाँ ज्वाइंट कर लीजिएगा। ये देखिएगा, ऐसे पकड़ के को मैच कीजिएगा उसके एंड टू एंड। इसके लिए 2 आदमी लगते जनरली, पकड़ने लगाना किसी को,
और जो यहाँ सेलो टेप है बड़ा वाला, उससे ज्वाइंट कर लीजिएगा। मार्केट में सेलो टेप अवेलेबल है बड़ा चौड़ा वाला। तो देखिएगा यहाँ सेलो टेप मैं अकेला ही किया है यहाँ सब, क्योंकि शूटिंग करने के लिए एक पर्सन की ज़रूरत थी। इस प्रकार आप उसको ज्वाइंट कर लीजिएगा। ये देख लीजिएगा मैंने ज्वाइंट कर लिया। अब यहाँ क्या हो गया, ऊपर भी खुला नीचे भी खुला। अब हम इसका एक सिरा नीचे से टाइटली सुतली से हो या पॉलीथीन से पहले टाइट करने का, उसके बाद सुतली से जम के बांधने का पैक। यहाँ पॉलीथीन कहीं भी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वेपर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इसमें हम कोकोपीट डालने वाले हैं। तो दोस्तों कोकोपीट अगर से डालते हैं गीला करके, एकदम भी खूबच गीला नहीं, आटा जैसी बुनते वैसा, मॉइस्चर हो उसमें, और उसमें आप 20% आप या 30% कंपोस्ट मिक्स कर दीजिएगा। क्योंकि जब इससे रूट फॉर्म होंगी, इससे रूट से रूट निकलेगी नहीं 60 दिन के बाद में, तो आप फूड मटेरियल खींचना चालू कर देगी। तो बेस्ट ये होगा कि उसका एडाप्टेशन हो जाएगा, साथ में उसे फूड मटेरियल एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी भी प्राप्त हो जाएगी। ऑलरेडी जो टैप रूट्स है ऑलरेडी है वहाँ पर, तो ऐसा टाइटली बांध दीजिएगा। तो दोस्तों और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बड़े पौधे आम के जनरली उखाड़ के आप लगाते सॉइल में तो नहीं उगते, ऐसी कंप्लेंट्स है। लेकिन सर आपको बताना चाहता हूँ, सीड के साथ में, गुठली के साथ में अगर पौधा है तो उगता है ईजिली, फिर कहीं भी लगाइए। लेकिन दूसरे अगर पौधे लगाना है विदाउट सीड वाले, तो आप कोकोपीट में पहले लगाइए, टाइटली पैक कीजिए, एयर टाइट, बिल्कुल एयर ना हो, और उसे कम से कम 2 से 3 महीना आप बांध के ऐसी रख दीजिएगा। 2 महीना लगभग उसे रूट फॉर्म हो जाएगी, और फिर उसका एक तरफ का मुंह खोल दीजिएगा, उसमें आप पानी डालते रहिएगा, और उसे फिर वो जो पॉकेट को आप छेद गिरा दीजिएगा 2-3 जगह से, ताकि आपका डाला हुआ पानी धीरे से निकल जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ भर रहे हैं, तो हमने जो ग्राफ्ट किया है ऊपर में जो बांधा है जो पोर्शन, उस पर मिट्टी ना लगे, उसके नीचे ही मिट्टी हो, या मिट्टी बोलता हूँ कोकोपीट हो विथ मिट्टी, जो भी है सब कंसिडर कर, उसके नीचे हो। आपके पास कोकोपीट नहीं है तो आप भूसा ले सकते हैं लकड़ी का, आप इवन मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी प्योर नहीं चाहिए और चिकनी मिट्टी नहीं चाहिए। चिकनी मिट्टी से जड़ें फॉर्म नहीं होती। तो मिट्टी में आप भूसा लीजिए, आरा मशीन से लाके लकड़ी का, हम यहाँ कोकोपीट ले रहे हैं, या तो मिट्टी में 20% सैंड मिक्स कीजिए और 30% आप गोबर खाद मिक्स कीजिए, अगर कोकोपीट नहीं है आपके पास। तो देखिएगा अब ऊपर का भी मुंह हम एकदम एयर टाइट करने जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए कि वहाँ से कोई भी प्रकार का मॉइस्चर ना निकले। क्योंकि अगर से आप ओपन छोड़ते हो या छेद छोड़ते हो तो वहाँ का मॉइस्चर निकल जाएगा 1 महीने के अंदर, क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है वहाँ अपने तरफ ये मॉइस्चर खींचता है। इस प्रकार जो रूट है वहाँ फॉर्म नहीं होगी, जो टैप रूट को दूसरी नई वाली रूट्स। तो दोस्तों इस प्रकार ऊपर का भी पैक कर लीजिएगा। देखिएगा इसके पहले मैंने यही मल्टी स्टॉक का वीडियो डाल चुका हूँ, लेकिन उस दिन रेनिंग इतनी आ रही थी और हॉरिजॉन्टल ब्रांच थी, तो मुझे तकलीफ बहुत गई। तो ये जो मल्टी रूट स्टॉक जो है, यहाँ जो करने का तरीका है वर्टिकल ब्रांच पे करिएगा। अगर से ब्रांच झुकती है तो इसे सपोर्ट में एक बाम्बू गड़ा दीजिएगा, या तो उसी पेड़ को आप उसी मटेरियल को आप सपोर्ट के लिए बांध सकते हैं, क्योंकि ब्रांच टूट सकती है। लेकिन यहाँ अच्छा सॉलिड पार्ट है ये। अब इसे हम यहाँ क्यों लपेट रहे, बिल्कुल 2-2, 3, 1-1 इंच पे ऐसा क्यों टाइटली कस रहे? तो दोस्तों अगर से यहाँ पर अगर से एयर होगी तो वहाँ एक तरफ निकल जाएगी, कोई भी एक तरफ, और ये एकदम टाइट कॉम्पैक्ट हो जाएगा यहाँ टोटल पार्ट। और अगर कॉम्पैक्ट हो तो रूट फॉर्म होगी, और एयर हो तो रूट फॉर्म नहीं होती दोस्तों। तो यहाँ एक खासियत है, इसलिए कोई भी सॉइल हो तो कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, तब रूट अच्छी फॉर्म होती है। तो दोस्तों यहाँ जो मेरा वीडियो है, अगर से आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों इसका बेनिफिट बताना चाहता हूँ, यहाँ जब बड़ा होगा पौधा तो इसको 10 से 12 रूट स्टॉक जड़ें सप्लाई करेगी फूड मटेरियल, और इसका क्वालिटी और ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त होगा दोस्तों। ज़मीन में लगाने के बाद में करके देखिए।